हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम जानेंगे कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कभी रेयर केस में पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन ऑलवेज टाइम में पूछे जाते हैं। फार्माकोडायनामिक्स में मतलब होता है ड्रग एंड पावर। व्हाट इज द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कोई मेडिसिन या ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या इफेक्ट करता है, वो है ड्रग फार्माकोडायनामिक्स। तो डेफिनेशन इसका देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। मतलब जो हम ड्रग है देन वो मैकेनिज्म उसका क्या है, एक्शन क्या करता है बॉडी के ऊपर, इफेक्ट क्या करता है, वो है फार्माकोडायनामिक्स। इसका टाइप देखते हैं। इसका टोटल 4 टाइप होता है: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, साइटोटॉक्सिक, रिप्लेसमेंट। ठीक है। स्टिमुलेशन मतलब सम ड्रग इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग। कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो भी कुछ स्पेसिफिक, जो कि जैसे ये ड्रग किसी हार्ट का है अगर, तो वो मेडिसिन लेने पे उसका जो इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी, देन वो है हमारा स्टिमुलेशन। जैसे एग्जांपल एड्रेनालाइन जो है मेडिसिन, वो हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। देन डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मतलब टेंशन में चले जाना या फिर किसी चीज़ का टेंशन होना बहुत ज़्यादा, तो वो सम एक्टिविटीज़ डिक्रीज एक्टिविटीज़। तो एनास्थेटिक जो होता है CNS, मतलब हम किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हैं उसको स्लो करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम। ठीक है। इरिटेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन क्रीम दे कोज इरिटेशन, मतलब कोई ऐसा ड्रग है मतलब ऑयलमेंट है जिसको लगाने पर इरिटेशन टाइप होने लगा, तो उस टाइप का। देन साइटोटॉक्सिक, ड्रग आर सिलेक्टिव टॉक्सिक फॉर द इन्फेंटिंग कैंसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब एक को हटा के दूसरा दे, लाइक डेफिनेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ रिप्लेस बाय द ड्रग, मतलब अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो हम उसे इंसुलिन देंगे तो वो डायबिटीज़ हट जाता है। ठीक है। देन हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें से फार्माकोडायनामिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था, ये हर 2 साल बाद 1 साल बाद पूछा जाता है। ठीक है। देन मैकेनिज्म 2 टाइप के होते हैं: नॉन रिसेप्टर मेडिकेटेड एंड रिसेप्टर मेडिएटेड। ठीक है। नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म एक्शन में क्या आता है, फर्स्ट देखते हैं फिजिकल एक्शन में। ऑस्मोसिस, सम ड्रग एक्ट बाय एक्सीडेंट एंड ऑस्मोटिक इफेक्ट, मतलब टोटली एब्जॉर्व कर लेता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि मैनिटोल इन सेरेब्रम एडिमा में। देन एड्सॉर्प्शन होता है, एक्चुअली चारकोल एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। देन होता है डिमोलेसेंट, क्या होता है, जो कि कफ सिरप होता है, वो प्रोड्यूस समथिंग इफेक्ट इन, मतलब हम वो कुछ ऐसा इफेक्ट करता है जो कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है उसको नॉर्मल करने का काम करता है। ठीक है। देन है हमारा रेडियो एक्टिविटी, जो कि रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप्स होता है, टारगेट टू सेल एलिमिनेट, मतलब कोई सेल को इफेक्ट हो गया है रेडियो एक्टिविटी से तो वो उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है। देन सेकंड है हमारा केमिकल एक्शन, जो कि है एंटी एसिड होता है, जिसका काम है न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड करने का काम करता है। ठीक है। देन है थ्रू एंजाइम्स के थ्रू, कौन सा होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि इनहिबिट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कंजुगेटिव का इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है। देन हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि एक शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो कि है रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, जिसको कहा जाता है ड्रग प्लस रिसेप्टर, इट मीन ड्रग रिसेप्टर। ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशन है जो हमको वाइबा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है। जो कि हमको लिखना होता है। एफिनिटी मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गेट बाउंड टू रिसेप्टर इज नॉन एज एफिनिटी, मतलब ड्रग के साथ बॉन्ड बनाना, उस पर इफेक्ट करना, वो होता है एफिनिटी। ओके। फिर आता है इंट्रेंसिक एक्टिविटी। इंट्रेंसिक एक्टिविटी मतलब द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजी एक्शन आफ्टर कंबाइन विद द रिसेप्टर कैन यू एज इंट्रेंसिक एक्टिविटी, मतलब ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग अपना एक्शन प्रोवाइड करता है, देन कंबाइन विद द रिसेप्टर, देन इट इज द इंट्रेंसिक एक्टिविटी। ओके। देन हमारा नेक्स्ट है अगोनिस्ट। अगोनिस्ट क्या होता है, अ ड्रग दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजी एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर कॉल, अगर वो पहले ही बाइंडिंग हो गया उसके बाद फार्माकोलॉजी एक्शन करता है, उसके लिए भी एफिनिटी, तो हाई एफिनिटी होता है। ठीक है। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है, अ ड्रग द प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अगोनिस्ट एंड इट्स रिसेप्टर और ब्लैक, ये ब्लैक कलर होता है, उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ठीक है। देन पार्शियली अगोनिस्ट क्या होता है, अ ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट लेस इफेक्ट प्रोड्यूस, जो इफेक्ट होता है वो कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है। फिर आता है इनवर्स एगोनिस्ट, क्या होता है, अ ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट अपोजिट रिएक्शन शो, जो एक्शन होता है वो अपोजिट शो करता है, वो होता है इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है रिसेप्टर फैमिली। कौन से रिसेप्टर फैमिली होते हैं, टोटल हमारा 3 टाइप का रिसेप्टर फैमिली होता है: लिगेंड गैलेटेड आयन चैनल, देन जी प्रोटीन कम्प्लीट रिसेप्टर, देन एंजाइमेटिक रिसेप्टर। जी प्रोटीन कम्प्लीट रिसेप्टर जो कि है कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर इसकी नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है। बिकम रिसेप्टर क्लोज ओपन, जो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल है वो रिसेप्टर को बंद करने का काम करता है। ठीक है। देन है हमारा लास्ट थेराप्यूटिक आयोडीन इंडेक्स, जो कि ड्रग सेफ्टी का काम करने का होता है। इट इज द रेशियो ऑफ मीडियन लिथल डोज टू द मीडियन इफेक्ट डोज, जो कि इफेक्ट का डोज करने का काम करता है। अगर LD 50 है, इट इज द डोज ऑफ ड्रग विच लिथन फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन के 50%। ठीक है। देन ED 50 इट इज द डोज ऑफ डिजायर इफेक्ट इन 50% पॉपुलेशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका 50% सही करने का काम करता है। ठीक है। जिससे हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स आ जाता है, मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स इससे आएगा LD 50
आफ्टर ED50. ओके, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग इंक्रीज रिस्पॉन्स, एडिकेटिव इफेक्ट और A+B इक्वल टू इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड पोटेंटाइज करने पे A+B और पहले का असर होता है वो टोटल मिला के 150 होता है, जो कि एडिशन इफेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा फार्माकोडायनामिक्स, जिसमें हमने पढ़ा ये वाला रिसेप्टर मेडिएटर मैकेनिज्म, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, या फिर फार्माकोडायनामिक्स पूछा जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मुझे कमेंट करें अगर आपको ये इसका फोटो चाहिए तो। थैंक यू।